Good morning everyone. I welcome you all to our online classes. Today we will start question answer of chapter number first. Chapter number first का नेम है किसको नमन करूं मैं. ठीक है, हमने इसको रीड किया था तो इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं हम. ठीक है ना. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं. इस पंक्ति में देह या मन को नमन करने से क्या आशय है. चलिए लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. मेरे प्यारे देश, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं. देह या मन को नमन करूं मैं. इस पंक्ति में देह या मन को नमन करने से क्या आशय है. क्या आशय है. ठीक है. देखो बेटा, क्वेश्चन को अच्छे से समझना. मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं. इस पंक्ति में मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पंक्ति है उसमें देह या मन को नमन करने से क्या आशय है. तो देखो बेटा, भारत की देह किसे बताया गया है. भारत के भौतिक प्रदेशों को. भौतिक प्रदेश किसे, जैसे समुद्र, नदी, तालाब है ना, पहाड़, मैदान, इन सबको क्या बताया है कवि ने. भारत की देह बताया है. और मन क्या है, भारतीयों के मन की पवित्रता, सत्यता है ना. ये क्या बताया है, भारत की मन बताया है इसे. तो आंसर लिखते हैं, मेरे प्यारे देश. देखो बेटा, ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक हमें ऐसी की ऐसी लेनी है. पहले मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं. इस पंक्ति में देह का अर्थ है पहाड़, नदियां, झरने है ना. ये तो किसका अर्थ है, देह का. तथा मन का अर्थ है यहाँ के लोगों की मानवता. यहाँ के मतलब भारत देश के. ठीक है, यहाँ के लोगों की मानवता, प्रेम, समर्पण आदि. मानवता, प्रेम, समर्पण आदि. देखो, अब इस आंसर को समझना है ना. मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं. इस पंक्ति में देह का अर्थ क्या है. देह का अर्थ पहाड़, नदियां, झरने तथा मन. देह का अर्थ है पहाड़, नदियां और झरने तथा मन का अर्थ है यहाँ के लोगों की मानवता, प्रेम, समर्पण आदि. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कविता में कवि ने अपने देश को सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध बताया है. इसका कारण स्पष्ट कीजिए. ठीक है. कविता में
कवि ने अपने देश को सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध बताया है। काफी समृद्ध बताया है। काफी समृद्ध बताया है। इसका कारण स्पष्ट कीजिए। इसका कारण स्पष्ट कीजिए। देखो कवि ने क्या बताया है, हमारे देश को सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध बताया कि हमारे यहाँ की संस्कृति काफी समृद्ध है ना। तो देखो इसका कारण यह है कि भारत विभिन्नताओं से भरा देश है। यहाँ पे अलग अलग धर्मों के, अलग अलग संप्रदायों के लोग रहते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाजों को, त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। तो चलिए इसका लिखते हैं। कविता में कवि ने अपने देश को सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध बताया है। काफी समृद्ध बताया है। काफी समृद्ध बताया है। इसका कारण यह है कि भारत विभिन्नताओं से भरा देश है। भारत विभिन्नताओं से भरा देश है। यहाँ अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। ठीक है। और यहाँ सभी रीति रिवाज सभी धर्मों जातियों संप्रदायों के रीति रिवाज त्योहार आदि मनाए जाते हैं। रीति रिवाज त्योहार आदि मनाए जाते हैं। देखिए बेटा, कविता में कवि ने अपने देश को सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध बताया है। इसका कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखो कविता में कवि ने अपने देश को सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध बताया है। इसका कारण यह है कि भारत विभिन्नताओं से भरा देश है। यहाँ अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और यहाँ सभी धर्मों जातियों संप्रदायों के रीति रिवाज त्योहार आदि मनाए जाते हैं। इसीलिए क्या है, हमारे यहाँ पे सांस्कृतिक रूप से काफी समृद्ध है, मतलब सभी धर्मों की संस्कृतियां मिलती है यहाँ पे। ठीक है। That's all for today. You write it down in your notebook in good handwriting. Thank you and have a nice day.